हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि आकाश में चार बिंदु के निर्देशांक, हमें यहाँ पर चार बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, और उनके निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी के समांतर है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद समांतर की शर्त भी सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तब तब ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो जानकारी आपको होना चाहिए। इसके दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं हम, सूत्र बनेगा इसका x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1। तो ये सूत्र जो मैंने सूत्र लिखा है, इसकी सहायता से जो हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। अब आती है बात समांतर की, तो मैं उसे भी लिख देता हूं। यदि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेखा है ए बी समांतर है सी डी, तब यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात बराबर होंगे सी डी के दिक् अनुपात के। बराबर भी हो सकते हैं, समानुपाती भी हो सकते हैं, और समानुपाती होंगे तो हम उन्हें बराबर कहीं भी कर लेंगे मतलब। तो सी डी के दिक् अनुपात, यह सूत्र आपका बन जाएगा। यदि दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती या बराबर हुए तो ए बी समांतर सी डी होगी। अब हम सबसे पहले दिए गए चारों बिंदु लिख लेते हैं। पहला बिंदु दिया है हमें 4, 5, 7। दूसरा बिंदु है बी। बच्चों ये मैंने बिंदु गलत लिख दिया है, इसको यह मैंने बिंदु बी लिख दिया था गलती से। अब बिंदु ए लिखूंगा मैं, यह है 1, 2, 3। बिंदु बी है 4, 5 और 7। बिंदु सी लिख लेते हैं, माइनस का 4, उसके बाद 3 है और माइनस का 6 है, तथा बिंदु डी भी हमें दिया गया है 2, 9 और 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर ए बी के दिक् अनुपात, यहां से लिख लेते हैं हम ए बी के दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ए बी के दिक् अनुपात के लिए 4 माइनस 1, सबसे पहले क्या बनेगा 4 माइनस 1, फिर कॉमा, अब 5 माइनस 2 बनेगा तो 5 माइनस 2। उसके बाद फिर होगा 7 माइनस 3, तो यहां पर हो जाएगा 7 और माइनस का हो जाएगा 3। तो देखिए 4 में से 1 गया, कितना मिलेगा 3। 5 में से 2 गया, यहां पर भी 3। 7 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा 4। ये हमने ए बी के दिक् अनुपात निकाल लिए। अब हम निकालेंगे सी डी के दिक् अनुपात। तो यहां लिखता हूं मैं सी डी के दिक् अनुपात, और दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं। सी डी देखिए, ये सी और ये डी है, तो 2 में से आप माइनस 4 घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस 4। उसके बाद आप 9 में से 3 घटाएंगे, 9 माइनस 3। उसके बाद देखिएगा आप 2 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 हो गया। आप फिर से लिख सकते हैं इसको, या 4 और 2 हो जाएगा 6। 9 में से 3 घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 2 और 6, ये कितना हो जाएगा 8। हम इसको 2 से भाग लगा सकते हैं, इस बात को लिख भी लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 का
भाग देने पर, क्योंकि अनुपात है तो इसमें भाग दिया जा सकता है, तो हम लिख देते हैं इस बात को। या देखो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बनेगा, ये भी 3 होगा और ये हो जाएगा 4। अब आप स्पष्ट रूप से एक बात देख सकते हैं, हम इसको लिख भी देते हैं कि यहाँ ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात बराबर है सी डी के दिक् अनुपात, बराबर है सी डी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। अब दोनों के जब दिक् अनुपात बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए बी समांतर होगी किसके, सी डी होगी, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।